हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी क्या है? 8। आपने यहाँ पे क्या करना है, इनका क्यूब रूट्स निकालना है। अ, जिसका फॉर्मूला आपके पास ये है, इसका स्टार्ट आप इस तरह से लेते हैं कि अगर हम इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स इज क्यूब रूट ऑफ 8। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर x कोई भी 8 का क्यूब रूट है तो x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 आप लिखेंगे। अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ 8 की पावर 1/3 होगा। अगर आप इसका फोर्थ रूट निकालेंगे तो इसकी पावर 1/4 होगी। इसका जो जितना आपने रूट निकालना है यहाँ पे, उसकी पावर आपने उतनी लेनी है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी तरफ से ये मोटिवेशन हमें मिलती रहे और आपके लिए काम करते रहें। तो यहाँ पे आपके पास x इज़ इक्वल टू 8 की पावर 1/3 हमने लिख लिया है। अब 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हमें क्यूब लेने की ज़रूरत है। यानी x क्यूब इज़ इक्वल टू 8 का जब हम क्यूब लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 1/3, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा x क्यूब इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 8 को आप उठा के दूसरी साइड पे ले आएँ, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 जो है वो 2 का क्यूब बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ आप साइड पे सिंस लिख के मेंशन करेंगे इसका फॉर्मूला, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0 है, तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 0। तो इनका आपने क्या करना है, रूट्स इनके निकालने हैं। तो रूट्स जब आपने फाइंड आउट करने होते हैं, मैंने आपको बताया था आपने वैल्यूज़ को निकालना होता है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका फैक्टराइजेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का फैक्टराइजेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हम ना कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, उस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मे बी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये सॉल्व हो जाए। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुमकिन है इसको सॉल्व करना है, करके देख लेते हैं। और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आपके पास इसका आ जाएगा x इक्वल टू 2। इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से ट्राई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं ना 4 को 1 और 3। तो ये देखिए ना, ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 को आप अभी ऐसे ही रहने दें, और बाद में जैसे हम फैक्टराइज करते थे, हम माइनस इंटू इसको स्क्वायर 3 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी स्क्वायर 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 और ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका जो आंसर है वो आपके पास एक्स इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे उठ के जाएगा तो -1, ये -1 प्लस स्क्वायर 3 आयोटा एंड एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जिस तरह के क्वेश्चन हैं, आप इनको ओमेगा की फॉर्म में शो कर सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में भी आपके काम आएँगे। ओमेगा की वैल्यू है आपके पास -1 प्लस स्क्वायर 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू है ओमेगा की। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, जब दोनों नेगेटिव होते हैं, -1 माइनस स्क्वायर 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये बड़े बेसिक फार्मूलाज हैं आपके पास इस एक्सरसाइज में, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और एक फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आगे जाके हम यूज़ करेंगे। तो ये 3 फार्मूलाज आपने याद रख लेने हैं। अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर है ना रूट्स के, वो आपने इनकी फॉर्म में देने हैं।
तो फिर x इज़ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 से इसको डिवाइड भी कर लें, यानी ऐसे। और इसका भी आप ऐसे ही करें, 2 बाहर एक रखें और एक प्लस स्क्वायर 3 आयोटा बाय 2। तो जो आपके पास यहाँ पे सॉरी, ये एक था ना x प्लस 1 माइनस स्क्वायर 3 आयोटा और एक था x प्लस 1 प्लस स्क्वायर 3 आयोटा। तो एक दूसरी साइड पे जाके दोनों नेगेटिव बनेंगे और एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो दोनों नेगेटिव है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ये x इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर बनेगा और ये वाला x इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा बनेगा। तो आपके पास टोटल जो 3 रूट्स आए हैं आंसर, एक ये x इज़ इक्वल टू 2 है, x इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर है, x इक्वल टू 2 ओमेगा है। ठीक है? अब पार्ट 3 की तरफ इसके पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको अगेन जब हम यूज़ करेंगे तो आपको इनकी समझ अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें आपने यही करना है, रूट्स ही निकालने हैं लेकिन -8 का निकालना है। पहले आपने 8 का निकाला, अब -8 का। तो x इज़ इक्वल टू आप -8 की पावर आप 1/3 रखेंगे। तो x क्यूब इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -8 और x क्यूब प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह के जो क्वेश्चन सेम होते हैं ना वो आपको बाद में खुद ट्राई करने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू एक रूट -2 आ गया है। अगेन इस पे हम वही मेथड अप्लाई करते हैं कि इसको +1 कह लेते हैं, +3 इज़ इक्वल टू 0। ये x -1 होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं ना इस पूरे की जगह पे हमने फार्मूला लगा लिया और +3 को फैक्टराइज़ करके माइनस स्क्वायर 3 आयोटा कह लिए। अब a प्लस b, a माइनस b आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह अप्लाई कर देना है। तो x -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एक दफ़ा a प्लस b है और एक दफ़ा a माइनस b है। तो ये आप ज़हन में रखेंगे इसको। अब दोनों ये इक्वल टू 0 हैं तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगा x -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 0 और x -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है? तो अब आप 2 से इसको डिवाइड कर लें। ये x इज़ इक्वल टू 2 इंटू माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ओमेगा की शक्ल हमने बनानी है ना। एक ओमेगा क्या था, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस स्क्वायर 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 1 जो है वो नेगेटिव होगा और अंदर पॉजिटिव। तो आप -2 एक बाहर रखें और एक माइनस को अंदर अप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? ये यानी माइनस माइनस प्लस होता है, एक माइनस बाहर रखा है, एक अंदर। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। इसी तरह इस x को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर -1 आप -1 माइनस क्यों 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया और ये x इक्वल टू -2 ओमेगा बन जाएगा और ये x इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और एक रूट है x इक्वल टू -2। तो ये 3 रूट्स आप फाइनल आंसर दे देंगे। आप फाइनल सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं कि -2 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स हाफ -8। ठीक है? क्यूब रूट्स ऑफ -8। तो इसी तरह फिर आपने इसका जो पार्ट 3 और 4 है वो भी ऐसे ही कर लेना है। वो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्वेश्चन आप वो वाले खुद करें तो बेहतर है। पार्ट 4 है इसका 64। तो -27 3 का क्यूब है तो ये आप x इक्वल टू -27 लिखेंगे और x इज़ इक्वल टू -3 होल क्यूब है ना आपके पास। तो पहले आप ऐसे करें -27 की पावर 1/3 आप लिख लें। ठीक है? x इज़ इक्वल टू -27 की पावर 1/3। अब जब आप x क्यूब इज़ इक्वल टू क्यूब दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये -27 आ जाएगा। x क्यूब इज़ इक्वल टू -3 क्यूब है और ये फिर दूसरी साइड पे जाके आपके पास जो है
आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप अपना जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला को, ठीक है? ये वाला पार्ट आप खुद करें, मैं आपको ये 4 पार्ट करवा देती हूँ 64 वाला। अब यहाँ पे आते हैं, तो x इज़ इक्वल टू हम इसको क्या लिखेंगे 64 की पावर 1/3, क्योंकि इन सब के हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 64 आ जाएगा, 1/3 खत्म हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब माइनस 64 इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब। अगेन आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस था यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 16 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर आपके पास जो है वो x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 4। आप चाहें तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर को अप्लाई कर लें, चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने आपको अप्लाई करके बता दिया है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 1 बनती है, b की वैल्यू 4 बनती है, c की वैल्यू 16 बनती है। फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस 4a यानी 1, c यानी 16 डिवाइडेड बाय 2a यानी 1, ठीक है? तो आगे क्या आएगा, माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 4 ज़ा 64 होता है डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आता है 48, यानी ये बनेगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 48 डिवाइडेड बाय 2। तो 48 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको 16 3 ज़ार 48 है, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और आपके पास ये बनेगा प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस 48 है तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल लें तो आपके पास बनेगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? सॉरी, आपने यहाँ से 4 को बाहर निकालना है, 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, तो पूरे 4 को ही आपने यहाँ पे बाहर निकाला है। इसको रेज़ करके ठीक कर लेते हैं। चलें, तो यहाँ पे आपने 4 को कॉमन निकाल लिया है और ये आपके पास आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आप 4 को काटे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी ओमेगा की शक्ल बनी हुई है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने का हमें फ़ायदा यही होता है कि 2 से बाद में हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड जो हम कर रहे थे वो हमें नहीं करना पड़ना। हम एक दफ़ा इसको जब प्लस में लिखेंगे तो ये आएगा 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और जब माइनस में लिखेंगे तो आएगा 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो प्लस वाला है ये 4 ओमेगा है, जो माइनस वाला है 4 ओमेगा स्क्वायर है और ऊपर जो आपका आंसर आया है लास्ट वाला, यहाँ एक फैक्टर था ना, हाँ वो था x इज इक्वल टू 4। तो आपके जो टोटल रूट्स बन गए हैं वो कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे फाइनल आंसर बताएंगे 4 4 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ 64। अब 64 तक हमने ये कर लिया है। लास्ट पार्ट है -625 और वो भी आप खुद करेंगे, वो आप खुद करने की कोशिश करें। 625 5 का क्यूब बनता है हमारे पास। तो देखें ना, यहाँ पे आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ना -625। तो आप जैसे मैंने आपको थर्ड पार्ट बताया वैसे ही आप ये करेंगे और कोशिश करें इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। ये आपको दोबारा इसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये -625 का होल आप 1/3 ही लिखेंगे और 625 5 का क्यूब बनता है। तो ये वाला पार्ट आप खुद करने की कोशिश करें। हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में से जो पार्ट छोड़ा गया है वो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको उसकी समझ ना आए तो आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि उसको आप खुद ट्राई करें। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपने सॉल्व करना है इनको। आपके पास है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8।
तो यहाँ पे कुछ ओमेगा की फॉर्म में वो आपको एक्सप्रेशंस दे रहा है और आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि आपके पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 और एक और आइडेंटिटी है जो नहीं बताई मैंने पीछे, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो ये पूरा 0 के इक्वल हो जाना था। अब ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस है तो 1 प्लस ओमेगा की जगह तो आप पुट कर ही सकते हैं ना फ़ॉर्मूला। तो क्या पुट कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे ले जाएँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड अगेन ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल इसकी जो पावर है वो 8 और ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे और इनकी पावर 8 बन गई। अब माइनस की पावर कभी भी इवन नंबर जो है वो उसको प्लस कर देता है। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव रहता है, अगर इवन नंबर आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 की पावर जो 8 है वो हमारे पास आता है 256 और ओमेगा की पावर 8 2s आर 16, ठीक है? अब आपने इसको 3 की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करनी है। जैसे आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता था, हम उसको 2 की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते थे। अब ये 3 के मल्टीपल में आपने इसको करने की कोशिश करनी है, तो ओमेगा डॉट ओमेगा 15 कर सकते हैं हम इसको। अब 256 ओमेगा को ऐसे ही रहने दें और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 5, राइट? 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 256 ओमेगा और यहाँ 1 की पावर 5 1 तो वो तो 1 ही होता है, ये आ जाएगा 256 ओमेगा, ठीक है? तो ये वाली हमने जो आइडेंटिटी थी वो सॉल्व कर ली। आगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ओमेगा की पावर 29 प्लस ओमेगा की पावर सॉरी पहले 28 है फिर 29 प्लस 1। अब अगेन हमने कोशिश करनी है कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 पुट करने की कोशिश करें। तो पहले हम ओमेगा 27 को सेपरेट करके ओमेगा लिख लेते हैं प्लस अगेन ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर लें तो डॉट ओमेगा 27 ही आ जाएगा प्लस 1 क्योंकि 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 9s आर डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 3 9s आर प्लस 1 इसकी जगह पे 1 आ जाएगा 1 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 प्लस 1 तो ये इनको 1 से मल्टीप्लाई करें ये ओमेगा ही आता है, ये ओमेगा स्क्वायर ही आता है प्लस 1। अब ये फॉर्मूला तो वो नहीं बन गया जो कि था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 के इक्वल हो गया और इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 3 है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, आप साइड पे आप फॉर्मूला राइट करें तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लिया और अगेन अंदर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर ही है। अब यहाँ पे आप देखें तो 1 माइनस ओमेगा है तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, आप 1 को आगे ले जाएं प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट कर दें। तो अगर 1 और ओमेगा स्क्वायर साइड पे रहें तो ओमेगा उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो माइनस ओमेगा आएगा। तो इसका क्या आएगा, ये तो -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ये माइनस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अगेन माइनस ओमेगा आता है, राइट? तो यहाँ पे फिर ये -2 ओमेगा स्क्वायर है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये -2 ओमेगा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4 ओमेगा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो आंसर आ जाएगा 4। इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या है 4। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 है इसका, यही आइडेंटिटीज़ हैं 2 जिन्हें आपने इन सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। तो मैंने आपको क्या बताया पीछे, अगर हमारे पास यहाँ पे यहाँ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 हो, यानी ये स्क्वायर रूट 3 अयोटा बन रहा है ना, तो अगर इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पहले आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, एक माइनस बाहर रखें और एक माइनस अंदर ले जाएं तो ये -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? इधर भी आप ऐसे ही करें, एक माइनस बाहर रखें और एक माइनस को
इधर तो ग़ालिबन माइनस अंदर लेके जाने की शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में है 1 + 1 माइनस सॉरी यहाँ क्वेश्चन में +1 है और फ़ॉर्मूला में हमें -1 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा -1 + स्क्वायर 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 है दोनों में। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर -3 था, मैं इसको 3 आयोटा क्यों लिख रही हूँ? आयोटा की वैल्यू यही होती है ना स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो इसलिए मैं इसको स्क्वायर 3 आयोटा लिख रही हूँ। ये क्वेश्चन आपके ज़हन में अराइज़ होगा। अब यहाँ पे माइनस इंटू जब दोनों माइनस होते हैं तो इनको हम ओमेगा स्क्वायर कॉल करते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसको हम ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा की पावर 7। अब इनको आप सिंपली सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 14, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 7। इनको 3 में करने की हम ट्राई करेंगे और ये ओमेगा 12 आ जाएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर और इसको हम कह देंगे कि ये ओमेगा 6 डॉट ओमेगा है, ठीक है? 3 के टेबल में फिर ही आएगा ना और ओमेगा 12 को हम कह सकते हैं -3 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ये 3 की पावर स्क्वायर डॉट ओमेगा और ये आ जाएगा 1, ये खत्म हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा। अब माइनस को कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन फार्मूला क्या था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इस साइड पे रहें तो 1 इस साइड पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये माइनस इंटू इसकी वैल्यू आ गई -1 और फाइनल आंसर इसका आ जाएगा +1, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसका 4 पार्ट हमने कर लिया है, अब इसके 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, जो कि है -1 प्लस -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस इंटू -3 की पावर 5। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत है, बाकी अयोता की फॉर्म ही बनी हुई है। 1 के साथ नेगेटिव होता है तो 1 के साथ ही नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हमें इसके अंदर 5 की पावर के अंदर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, इसको स्क्वायर 3 आयोटा बाई 2 और बाय 5 है और इधर भी आपने अंदर को 2 को मल्टीप्लाई करना है, -1 माइनस स्क्वायर 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये बाय 5 है, ठीक है? तो इसको आप 2 की पावर 5 आप बाहर ले आएँ तो फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये है ओमेगा की पावर 5। इसी तरह यहाँ पे भी 2 की पावर 5 अगर आप बाहर ले आते हैं तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो 2 की पावर 5 को तो आप सिंपल बाहर निकाल लें बेशक और ये आ जाएगा ओमेगा 5 है तो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर कर लें प्लस ये ओमेगा 10 है तो ओमेगा 9 डॉट ओमेगा कर लें। ये 5 टू ज़ा 10 हो जाना था ना, ये 2 की पावर 5 हमारे पास बाहर है, ये 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर बचा, ये भी 1 हो जाएगा, 3 की पावर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे ओमेगा बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के थ्रू यहाँ पे ये -1 आता है, तो -1 इसका और अंदर 2 की पावर 5 इसकी वैल्यू आती है 32, तो आंसर आ जाएगा -32। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।